Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting a new chapter cubes and cube roots. Exercise 4A, first question multiple choice type. First bit, the cube of 0.5 is. जब हम स्क्वायर सॉल्व कर रहे थे तब हम दो का पेयर्स करते थे, लेकिन अब जब हमें क्यूब निकालना है तब हम तीन का पेयर्स करेंगे। यहाँ क्या बोला गया है, क्यूब ऑफ 0.5, तो क्या लिखेंगे 0.5 का क्यूब विच इज इक्वल टू, क्या हम 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं? अगर डेसिमल ओपन करेंगे तो 5/10 ही होगा। इसका क्यूब लिखेंगे। 5 का क्यूब जब स्क्वायर होता था हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब क्यूब है तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5/10 का क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। 5/10 का क्यूब मीन्स 5 क्यूब बाई 10 क्यूब। इसे सॉल्व करने पर कितना होगा? 5 5 जा 25, 5 जा 125 by 10 10s are 100, 10s are 1000, which will be equal to 0.125. तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाउ सेकेंड बिट, द क्यूब ऑफ -4 इज। -4 का क्यूब पूछा गया, मीन्स -4 इंटू -4 इंटू -4। 4 4 जा 16, 4 जा 64, और यहाँ पर नेगेटिव साइंस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, मीन्स यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। Minus minus plus, plus minus minus, minus 64. So option C. Now third bit, the smallest number by which 72 must be multiplied is -64. The smallest number by which 72 must be multiplied. Now bit 3, the smallest number by which 72 must be multiplied to obtain a perfect cube is. क्वेश्चन में बोला गया है 72 में वो सबसे छोटा नंबर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें परफेक्ट क्यूब मिले। इसके लिए पहले हमें 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 72 के यहाँ फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब चाहिए, परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ 2 तो 3 टाइम्स है, 2 का क्यूब तो बन गया। लेकिन यहाँ 3 स्क्वायर है, मीन्स यहाँ अगर एक 3 और होता तो क्या ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनता? तब ये जरूर परफेक्ट क्यूब बनता। तो यहाँ पर हमारे पास एक 3 कम है। अगर हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते इस पूरे सारे टर्म्स में तो ये 72 इंटू 3 कितना हो जाता? 72 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये 6 का क्यूब बन जाता। तो हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास 3 नहीं है, तो वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिसे हम 72 में मल्टीप्लाई करेंगे? वो सबसे छोटा नंबर 3 होगा। नाउ बिट 4, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 मस्ट बी डिवाइडेड। यहाँ क्वेश्चन क्या था? मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब 81 के लिए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो हमें क्या मिला? 81 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर इन 3 के तो ग्रुप्स बन गए, इन 3 को हमने ग्रुप में ला दिया, ये 3 3 आ गए ग्रुप में। ये 3 को हमने ग्रुप कर दिया, यहाँ पर 3 3 है, लेकिन यहाँ अकेला एक 3 है। अगर इस 3 को हम हटा दे, यानी कि अगर इसमें हम बाय 3 डिवाइडेड 3 कर दे तो ये 3 रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास 3 3 रह जाएंगे जो कि परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ क्या बोला गया? 81 में हमें क्या डिवाइड करना है? 81 में हमें 3 डिवाइड करना है, ऑप्शन बी। अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, क्योंकि इसका क्यूब में हमें 3 नंबर्स के पेयर बनाने होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सबके क्यूब्स निकालने। फर्स्ट बिट 7, 7 का क्यूब पूछा गया है, तो हमने 7 का क्यूब लिख दिया। 7 का क्यूब में 7 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। जैसे हमने कुछ स्क्वायर्स याद किए थे वैसे ही हमें कुछ क्यूब्स भी याद करने होंगे ताकि हम इजीली इन्हें फाइंड आउट कर सके। हमें हर क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स ना निकालने पड़े या हर क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े। 11 का क्यूब क्या होगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें 1331 मिलेगा। 11 का क्यूब 1331। नाउ 16 का क्यूब बोला गया है। 16 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4096। नाउ 23 का क्यूब करने पर
हमें मिलेगा 1 2 1 6 7। इन सारे नंबर्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, बस यही बोला गया। फाइंड द क्यूब। 31 का क्यूब निकालेंगे तो हमें मिलेगा 29791। 42 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 74088। नेक्स्ट 54 का क्यूब निकालेंगे तो हमें मिलेगा 157464। क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा है। फर्स्ट बिट 243, उसके लिए हमें पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो अब हमें यहाँ क्या मिला, सिंस 243 इक्वल्स 1 2 3 4 5, यहाँ 5 3 है 1 2 3 4 5। 243 में हमें 5 3 मिले हैं, तो हम ग्रुप किसको कर सकते हैं, पहले फर्स्ट 3 को हमने ग्रुप कर लिया, लेकिन यहाँ पर तो एक 3 कम है। सिंस ट्रिपलेट ऑफ 3 इज नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ ट्रिपलेट ऑफ 3 नहीं बना, यहाँ 2 3 है, एक 3 और होता तो ट्रिपलेट बनता। देयरफॉर 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 243 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ बोला गया कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब्स है, 243 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। नाउ 588, इसके भी हम फैक्टर्स निकाल कर देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ हमें 2 2 मिले, 2 7 मिला और एक 3 मिला, तो यहाँ तो कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 588, यहाँ पर 2 2 है, एक 2 और चाहिए था, 2 7 है, एक 7 और चाहिए था, एक 3 है, 2 3 और चाहिए था, तो परफेक्ट क्यूब तो बिल्कुल नहीं बन रहा। 588 इक्वल्स 2 into 2 into 7 into 7 into 3। Since triplet of 2, 7 and 3 is not formed, therefore 588 is not a perfect cube। क्योंकि ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है तो 588 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। नाउ बिट 3 1 3 3 1, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल कर देखते हैं। 11 1 जा 11, बचा 23, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। अब यहाँ पर सिंस 1 3 3 1 इक्वल्स 11 into 11 into 11, ये तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है, which is equals to 11 cube। Therefore 1 3 3 1 is a perfect cube। क्योंकि यहाँ पर हमें 11 3 टाइम्स मिल गया तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया, मीन्स ये ऑप्शन तो परफेक्ट क्यूब वाला ऑप्शन है। नाउ बिट 4 24,000, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। 24,000 इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 000, 2 6 जा 12, 000, 2 3 जा 6, 000, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 00, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। और तो इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सिंस 24,000 इक्वल्स, कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 into 5 कितने हैं, 1 2 3, 5 क्यूब into 3। तो यहाँ पर सिंस इसके तो क्यूब बन रहे हैं 3 2 3 2, इसमें 3 5, लेकिन इसमें एक सिंगल 3 है, तो हम लिखेंगे सिंस ट्रिपलेट ऑफ 3 इज नॉट फॉर्म्ड, 3 का ट्रिपलेट नहीं बना है, देयरफॉर 24,000 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 24,000 एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 3 मिसिंग है, अगर 2 3 होते तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। 2 यहाँ पर 6 टाइम्स है, मीन्स 3 2 3 2s में से एक 2
और 3 2s में से एक 2 हम ले सकते हैं, 5 3 है, इसमें से एक 5 ले सकते हैं, और 3 यहाँ पर 2 3 मिसिंग है, तो इसमें हम पेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। नाउ 1728, इसके फैक्टर्स चेक करते हैं। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो अब हमारे पास 1728 में कितनी 2s और 3s है? 2 है, 1 2 3 4 5 6, और 3 कितना है? 1 2 3, तो हमने 2 to the power 6 into 3 क्यूब लिख दिया। अब हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट क्यूब है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। 6 है मीन्स उसमें से 3 एंड 3 अलग कर लिया हमने, इसे और 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखकर होल क्यूब लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2 2 4 3 12 का क्यूब लिख सकते हैं। ये एक बिल्कुल परफेक्ट क्यूब है। Therefore 1728 is a perfect cube, क्योंकि 12 का क्यूब 1728 होता है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। Now 1938, इसके प्राइम फैक्टर्स चेक करते हैं। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब हमारे पास 17 19 जा 323, तो यहाँ पर हमारे पास एक भी ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 1938 इक्वल्स 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 19, therefore 2 3 17 and 19 are not triplets, ये तो ट्रिपलेट्स नहीं बना रहे, so 1938 is not a परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी 3 के ग्रुप्स में नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 3 टाइम्स होना था, 3 3 टाइम्स होना था, 17 3 टाइम्स होना चाहिए था, 19 3 टाइम्स होना चाहिए था, तब जाकर हम इसे परफेक्ट क्यूब बोल पाते, लेकिन यहाँ तो सब सिंगल डिजिट्स में है, 2 3 17 19 है, सिंगल सिंगल टाइम्स है, तो यहाँ पर ये भी परफेक्ट क्यूब फॉर्म नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब्स ऑफ, यहाँ पर क्या करना है? हमें क्यूब्स निकालने हैं। फर्स्ट बिट 2.1, क्या लिखेंगे हम? 2.1 का क्यूब लिखेंगे, क्योंकि हमें क्यूब्स निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। हमने डेसिमल को ओपन कर लिया और 3 टाइम्स लिख लिया। अब 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 9261 आता है बाई 1000, तो इसे हम लिख सकते हैं 9.261। दिस इज आवर आंसर। नाउ 0.4 का क्यूब निकालना, विच इज इक्वल टू 4/10 इंटू 4/10 इंटू 4/10, दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 जा 64 बाई 1000, विच इज इक्वल टू 0.064। दिस इज आवर आंसर। नाउ 1.6 का क्यूब निकालना है, इसे हम डेसिमल ओपन करते हैं, तो 16/10 इंटू 16/10 इंटू 16/10, विच इज इक्वल टू 16 इंटू 16 इंटू 16, 16 का क्यूब 4096 बाई 1000, दैट इज इक्वल टू 4.096। नाउ फोर्थ बिट 2.5 का क्यूब निकालना, तो हम इसे डेसिमल ओपन करके लिख लेते हैं 25/10 इंटू 25/10 इंटू 25/10। 25 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 15625 आएगा बाई 1000, विच इज इक्वल टू 15.625। नाउ फिफ्थ बिट 0.12 का क्यूब चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 12/100 इंटू 12/100 इंटू 12/100। 12 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1728, बाई 1 लिखने के बाद यहाँ 6 जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 जीरोज हमने लिख लिया, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.001728। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बिट 0.02, इसका क्यूब निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 2/100 इंटू 2/100 इंटू 2/100, विच इज इक्वल टू 8/1 के बाद यहाँ 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6, विच इज इक्वल टू 0.12345 6।
6 डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल के बाद, हमने बना लिया, तो आवर आंसर इज 0.12345 zeros and 8. नाउ 0.8 का क्यूब चाहिए, which is equal to 8/10 into 8/10 into 8/10. 8 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 512/1000, which is equal to 0.512. Now question number 5. Find the cubes of. First bit 3/7. 3/7 का क्यूब लिखना है. 3 into 3 into 3 by 7 into 7 into 7, which is equal to 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 is 9, 3 is 27 by 7 का क्यूब कितना होता है? 343, that is 27 by 343. Now second bit 8/9. 8/9 का क्यूब निकालना है. 8 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, by 9 को 3 टाइम्स लिखेंगे, which is equal to 8 का क्यूब होता है 512 by 9 का क्यूब होता है 729. 512 by 729. इन क्यूब्स को निकालने के लिए, स्क्वायर्स को निकालने के लिए हमें कुछ क्यूब्स और स्क्वायर्स याद रखने होंगे, जैसे कि 1 से 20 तक के स्क्वायर, 30 तक के स्क्वायर्स हमें याद रखने, क्यूब्स के एटलीस्ट 20 तक के याद रखने, ताकि हम इजिली नहीं निकाल पाए, हमें काउंटिंग ना करना पड़े. अब 10 by 13 का क्यूब निकालना है. दिस इज 10 into 10 into 10 by 13 into 13 into 13, which is equal to 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 1000 और 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 2197. नाउ फोर्थ बिट 1 होल 2/7. इसे ओपन करने पर कितना आएगा? 1 7 जा 7 plus 2. 9/7 का क्यूब निकालना है. 9 into 9 into 9 by 7 into 7 into 7. 9 का क्यूब कितना होता है? 729 by 7 का क्यूब होता है 343. नेक्स्ट बिट 2 होल 1/2. 2 2 जा 4 plus 1. 5/2 का क्यूब निकालना है. 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 into 5 into 5 by 2 का क्यूब 2 into 2 into 2. 5 का क्यूब होता है 125, 2 का क्यूब होता है 8. So our answer is 125/8. Now question number 6. Find the cubes of. यहाँ भी वही क्वेश्चन है, क्यूब्स निकालना है. फर्स्ट बिट -3, तो यहाँ हम -3 का क्यूब लिखेंगे, which is equal to -3 into -3 into -3. That is equal to 3 3 is 9, 3 is 27, और नेगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो माइनस हो जाएगा, that is -27. सेकेंड बिट -7. -7 का क्यूब चाहिए, which is equal to -7 into -7 into -7. That is equal to 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 343 और नेगेटिव साइन. -12. -12 का क्यूब करेंगे, -12 into -12 into -12. 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1728 और नेगेटिव का साइन. -18. -18 का क्यूब, which will be equal to -18 into -18 into -18, which is equals to -5832. -25 का क्यूब, -25 into -25 into -25, which is equal to कितना हो जाएगा? -15625 विथ ए नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. नाउ -30 का क्यूब, -30 into -30 into -30. 3 3 is 9, 3 is 27, और 000 with a negative sign, that is -27,000. -50 का क्यूब, -50 into -50 into -50. 5 5 is 25, 5 is 125 with 000 and a negative sign, that is -125,000. That's all for this video.